आस्था के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, लेकिन उनको कहना कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करती है इस पूरे कंसेप्ट को, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से महात्मा गांधी के समय जो चलती थी आज किस कदर पहुंच गई। और इन्होंने तो जेएनयू में भी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोगों को अपने प्रमुख नेताओं में शुमार करके रखा है। ने जो नस्लीय टिप्पणी की और अब उससे जो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 के चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइज़र बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। देखिए, इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी जो लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार लगाने की जगह जो अपने मुख्य नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लीडर ऑफ हाउस भी थे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। अब सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में भी विरासत का टैक्स लगना चाहिए। यानी जो पैतृक संपत्ति आपकी है, अगर आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका की तरह यहाँ भी टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो उस सोच के लोग हैं। और आपको याद होगा ना, विरासत टैक्स कब हटा था? 1985 में, जब इंदिरा गांधी की संपत्ति उनके खानदान के बाकी लोगों को बांटी जानी थी ताकि उन्हें टैक्स से बचाया जाए। आस्था के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, लेकिन उनको कहना कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करती है इस पूरे कंसेप्ट को, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से महात्मा गांधी के समय जो चलती थी आज किस कदर पहुंच गई। और इन्होंने तो जेएनयू में भी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोगों को अपने प्रमुख नेताओं में शुमार करके रखा है। और कांग्रेस ने के नेता सैम पित्रोदा ने एक और बयान दिया था कि पुलवामा जैसे हमले जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना उचित नहीं है। मुंबई अटैक जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि ये चंद आतंकवादियों की वारदात है, भारत को पाकिस्तान पर इस मुद्दे को लेकर आक्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि आज जो पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जो कहते हैं राहुल गांधी को चुनाव जीतना चाहिए और राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब सरहद पार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जो मांग आ रही है, ये तो अंकल सैम ने बहुत पहले इसके नींव रख दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मिडिल क्लास है हमारे देश का, जो एक तरीके से फाउंडेशन करता है गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कि मिडिल क्लास को ज़्यादा नखरा नहीं करना चाहिए और उनको टैक्सेस के लिए और उनको अपना बलिदान देने के लिए, अपनी जेबें ढीली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थे अंकल सैम के सोच। कांग्रेस पार्टी ने आज भी अंकल सैम को निष्कासित नहीं करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो पूरे तरीके से उनके बयान से सहमत है। अधीर रंजन चौधरी ने ऑन तो रिकॉर्ड उनके बयान की सहमति व्यक्त की।
इस्तीफे की नौटंकी से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अवलंब निष्कासित करे, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से क्षेत्रवार नस्लीय विभेद फैलाना चाहती है, विद्वेष फैलाना चाहती है, वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। तो मित्रों, ये था हमारा पहला पार्ट।